नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 25th of April 2024। Before we start the analysis, there is a small disclaimer that the information and the research given in the video on the basis of that do not try to take any kind of buying and selling trade in Bank Nifty। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो चार चीज़ें बता दूं आपको कि मार्केट में आज जब मार्केट खुला तो मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में खुला और खुलने के बाद ही मार्केट में बहुत बड़ी रेड कैंडल की रैली बनी। लेकिन बात देखने वाली ये थी कि मार्केट में ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। ये देखिए, ये जो ब्लू एरो है ये सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठा। अब जब इसको 9:30 के आसपास हमने देखा, ये चार्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। जब 9:30 से पहले हम कोई ट्रेड नहीं करते। 9:30 के आसपास जब हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते थे, देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा हमें नेगेटिव बता रहे थे, पीसीआर नेगेटिव और वीवेप पॉजिटिव और डेटा डिफरेंस नेगेटिव। तो जब डेटा डिफरेंस नेगेटिव है और पीसीआर नेगेटिव है, मार्केट डेट टॉप पे, तो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट सेलिंग आनी चाहिए। तो फिर हमने डेट टॉप पे सेलिंग पोजीशन क्यों नहीं बनाई। यहाँ पे देखिए 9:30 मार्केट डेट टॉप पे भी है, डेटा भी आपके नेगेटिव है बैंक निफ्टी के, तो बना लो पोजीशन पुट में। इसलिए नहीं बनाई पुट में पोजीशन क्योंकि जब आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखेंगे तो देखिए पीसीआर 1 के आसपास है। और मैंने बहुत बार बताया आपको, पीसीआर अगर अपर एंड के ऊपर है तो मतलब यहाँ से कन्वर्ट होकर 1 हो सकती है, और जैसे 1 हो जाएगी वैसे मार्केट के अंदर बाइंग की सिचुएशन आती है, डेटा पॉजिटिव हो जाएंगे। और डेटा डिफरेंस देखिए ओनली 30,765। ये शो करता है कि मार्केट के अंदर जो कॉल राइटर्स हैं वो उतनी ज़्यादा हेवीली और एग्रेसिवली कॉल राइट नहीं कर रहे हैं। वो मार्केट हो सकता है शायद फ्लिक ऑफ सेकंड के अंदर कॉल साइड में घूम जाए, और यही हुआ। 9:35 के आसपास देखिए आपके सारे डेटा पॉजिटिव हो गए। वीवेप नेगेटिव कन्वर्ट हुई, लेकिन 9:40 के आसपास ये भी पॉजिटिव होगी। और निफ्टी के डेटा को देखिए, निफ्टी के डेटा थोड़े नेगेटिव थे। तो जब ये 9:40-45 के आसपास हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। 9:45 के आसपास ट्रेड नहीं लेने का रीज़न ये था क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहे थे। ऑप्शंस का चार्ट शो कर रहा था, केवल वीवेप पॉजिटिव था। तो जब हमने चार्ट को देखा तो ये पोजीशन हमारे दिमाग में आई कि यहाँ से शायद एक साइडवेज मार्केट आ सकता है और इस रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है। इस रेंज में यहाँ से नीचे आएगा क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव है। जब एक इंडेक्स नेगेटिव दूसरा इंडेक्स पॉजिटिव तो मार्केट में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट में एक साइडवेज पोजीशन होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखो आप, 9:50 के आसपास ये 1,32 लाख से 32 लाख रह गए। इसका मतलब मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स जो है उतना एग्रेसिव नहीं बचे, पुट राइटिंग की तरफ शिफ्ट हो गए मार्केट में। और 9:55 के आसपास तो भाई साहब एकदम ही खेल ही खत्म हो गया। 6,580 ये था आपके नेगेटिव डेटा। तो हमें पोजीशन कहाँ मिली, हम यहाँ हमने पोजीशन नहीं बनाई। इस रीटेस्ट पे भी हम पोजीशन नहीं बना सके क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर वापस जब रीटेस्ट किया ना यहाँ पे, ये 10:50 के आसपास, 10:50 के आसपास हमें ये इंडिकेशन मिल गया था कि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो देखो पॉजिटिव थे ही। देखिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सब कुछ पॉजिटिव, और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की तरफ से हमें ये इंडिकेशन मिल गया था कि भी डेटा डिफरेंस रिड्यूस हो गया। 1,32 लाख से इट इज ओनली लेफ्ट 32 लाख। तो ये और वीवेप पॉजिटिव थी आपकी निफ्टी के अंदर, और डेटा आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई ये सारे पॉजिटिव थे। तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स पॉजिटिव। वर्ल्ड मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव के आसपास था उस टाइम पे, नेक टू नेक चल रहा था, नॉट सो नेगेटिव नॉट सो पॉजिटिव। तो हमने इस रीटेस्ट के ऊपर एक पोजीशन बनाने की कोशिश की यहाँ पे 10:50 पे, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ा। और जो स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस थी हमारी वो थी 47,800 की कॉल, जो हमें 520 के 9:30 के कंसोलिडेशन पे मिली। ये देखिए 9:30 के कंसोलिडेशन ये लेवल था। यहाँ पे वापस रीटेस्ट आया, हमने पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा स्ट्रांगली नेगेटिव बिल्डअप हो रहे थे। लेकिन जब ये वापस यहाँ पे आया तो हमने पोजीशन बना ली यहाँ पे, इसलिए बनाई क्योंकि इंडिकेशन मिल गया था कि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी अब पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है और कॉल राइटिंग कम हो रही है। तो हमें 5:30-20 के आसपास ये पोजीशन मिली। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक अपर साइड की रैली दी और ये टॉप पे हमने पोजीशन बुक की। टॉप पे हमने पोजीशन इसलिए बुक की, जब आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट को देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ,
आप इस चार्ट को 10 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए। 10 मिनट टाइम फ्रेम में पहला टारगेट ये था, ये ब्लू, ये देखिए पहला टारगेट ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट। ये देखिए ये जो ब्लू एरो दिखाई दे रहा है ये दूसरा टारगेट, और मार्केट इस टारगेट को भी क्रॉस करके ऊपर गया और R4 के आसपास मार्केट ने हमें टारगेट दिया। ये देखिए इसको फिर से मैंने लगा दिया छोटे टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया है। तो आज के ट्रेड से हमारी लर्निंग ये है कि मार्केट के अंदर जब तक दोनों इंडेक्स आपको ये इंडिकेशन ना दे दें कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड है, तब तक कोई ट्रेड ना ले। आज का ट्रेड डे लो में हमने नहीं लिया, तो डे लो में हो सकता था मार्केट यहां से, देखिए यहां से रिवर्ट हो गया मार्केट, लेकिन मार्केट यहां से नीचे भी आ सकता था, और जब मार्केट यहां से नीचे आ सकता था तो हमने एक पुट की पोजीशन और बना ली, हेजिंग कर ली हमने। और वो हेजिंग पोजीशन थोड़ी रिस्क को मैनेज करने के लिए होती है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो बहुत बढ़िया, अगर नीचे आ गया ना तो पुट की पोजीशन आपको प्रॉफिट दे देगी कॉल में अगर आपको लॉस होगा तो। और अब चलते हैं ट्रेड बुक पे। ये है आज की, ये देखिए आप रिलायंस वगैरह को देखिए, इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स पॉजिटिव, बैंक निफ्टी इंडेक्स पॉजिटिव, रिलायंस पॉजिटिव, SBI पॉजिटिव और ICICI बैंक पॉजिटिव। इतना सब पॉजिटिव होने के बाद भाई साहब पुट में पोजीशन बनाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हमने पुट में पोजीशन इसलिए बनाई क्योंकि ये जो गैप है ना, डे लो पे मार्केट नहीं मिला, डे लो पे हमें पोजीशन नहीं मिली, तो इसको फिल करने के लिए एक सिक्योरिटी के लिए हमने पुट की पोजीशन ली। उसमें लॉस भी लिया थोड़ा, लेकिन वो लॉस वाजिब है अगर आप अपनी रिस्क को कवर कर रहे हो। तो अब हम आपको ट्रेड बुक में लेके चलते हैं। ये आज की ट्रेड बुक। पुट में आपको लॉस नजर आएगा, लेकिन कॉल में ओवरऑल पुट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर चार्ट के साथ डेटा को, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को आपने अगर कंसोलिडेट करना सीख लिया तो आपकी पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम राइट साइड में ही रहेगी। इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करना चाहेंगे। अगर आपको हमारे ट्रेड, हमारी एनालिसिस अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।